गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कुकिंग क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे दी वॉइस के बारे में। सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। वॉइस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वर्क which shows whether the subject is performing or experiencing the subject, the action। कहने का अर्थ है कि वॉइस एक क्रिया की ऐसी संपत्ति होती है जो प्रदर्शित करती है किसके बारे में, सब्जेक्ट के विषयों के प्रदर्शन के बारे में और विषय के अनुभवों के बारे में, कार्य के अनुभवों के बारे में हमें बताती है। देयर आर टू टाइप ऑफ वॉइसेस। फर्स्ट आपका हो गया एक्टिव वॉइस, सेकंड आपका हो गया पैसिव वॉइस। एक एग्जांपल लेता हूं आपके पास। जैसे एग्जांपल आ गया, मोहन हेट्स सोहन। सेकंड एग्जांपल आपका हो गया, सोहन इज हेटेड बाय मोहन। इसमें जो है सब्जेक्ट डज समथिंग, और सेकंड आपका एग्जांपल हो जाता है इसमें हो जाएगा समथिंग इज डन। ये तो आपके एग्जांपल बनते हैं, ये पैसिव वॉइस से बनते हैं। इसके दो टाइप होते हैं। आइए हम अब इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। फर्स्ट आपका आता है एक्टिव वॉइस। इसकी डेफिनेशन लिखिए। व्हेन एक्टिव वॉइस जो है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्क एक्ट्स द वर्क इज सेड टू बी, यानी कहने का मतलब है कि एक सब्जेक्ट जो है क्रिया के रूप में अगर कार्य कर रहा है तो उसको हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे। और दूसरा आता है अपना पैसिव वॉइस। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट, जब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या बन जाए, आपका सब्जेक्ट बन जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे अपना पैसिव वॉइस कहा जाएगा। यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो टाइप्स के होता है। एक्टिव वॉइस तो होता है कि जब सब्जेक्ट जो है वो क्रिया के रूप में भी कार्य कर रहा है और वो सब्जेक्ट सेड टू बी द एक्टिव वॉइस, उसको एक्टिव वॉइस कहा जाएगा। लेकिन पैसिव वॉइस किसे कहा जाएगा, पैसिव वॉइस उसे ही कहा जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, पैसिव वॉइस कहा जाएगा। आइए कुछ जनरल, अब कुछ जनरल रूल्स आते हैं। जनरल रूल्स टू चेंज दी वॉइस। सिर्फ इसमें हम चार ही रूल्स अप्लाई करेंगे, चार ही रूल्स हम इसमें लेंगे। सबसे पहला क्या है कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट जो है वो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट है उसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। वो क्या बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है उसको हम किसे बदल देंगे, सब्जेक्ट में। एंड यूज बिफोर ऑब्जेक्ट बाय, और ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाएंगे, बाय, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में जाएगा पैसिव वॉइस में तो उसको हम उसके से पहले हम क्या लगाएंगे, बाय। यूज्ड ऑलवेज वर्ब थर्ड, और इसमें हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज करनी है। फर्स्ट लिखें सब्जेक्ट change into object,
सबसे पहला है कि आपका जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है तो उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट किससे बदल जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। सेकंड आता है ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। आपका जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा जो पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट किसमें बदल जाएगा, आपका सब्जेक्ट में। थर्ड आता है ऑलवेज इन पैसिव वॉइस वन थर्ड। इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, हमेशा ऑलवेज इन पैसिव वॉइस यूज्ड वन थर्ड। इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। एंड फोर्थ आता है आपका बाय इज यूज्ड बिफोर पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट। यानी ये चार कॉमन रूल होते हैं जिनके ऊपर आपका पूरा पैसिव वॉइस होता है। सबसे पहला है कि सब्जेक्ट को हम किसमें, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम किसमें बदल देंगे, ऑब्जेक्ट में। और कॉमन सी बात जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को किसमें बदल देंगे, सब्जेक्ट में। उसके बाद इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, चाहे आपका टेक्स्ट किसी भी फॉर्म में आए, फर्स्ट में आए, सेकंड में आए, चाहे आपका थर्ड में आए। और बाय का प्रयोग किया जाएगा, बाय का प्रयोग कहां किया जाएगा, पैसिव वॉइस बनाते समय जो ऑब्जेक्ट जो होगा उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या आ जाता है, चार नियम आ जाते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, ऑलवेज इन पैसिव वॉइस यूज्ड वर्ब थर्ड फॉर्म एंड बाय इज यूज्ड बिफोर पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट। अब आइए कि किस प्रकार बाय का प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार इनको चेंज किया जाता है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे एक चार्ट लिया है, देखो पहला रूल हमारा क्या था, पहला रूल हमारा था कि चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट या चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट आ रहा है आई, तो जब हम उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा। बट बाय इज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट, वहां पे उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, बाय। यानी आई आ रहा है तो आई को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाय मी हो जाएगा। इसी प्रकार आपका सब्जेक्ट आ रहा है यू, तो क्या हो जाएगा, बाय यू हो जाएगा। ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस में ये इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सी आ रहा है तो बाय हर, दे आ रहा है तो बाय देम, वी आ रहा है तो बाय अस, ही आ रहा है तो बाय हिम, इट आ रहा है तो बाय इट, और हु आ रहा है तो क्या हो जाएगा, बाय हु। ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड बाय यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। अब आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है मी, तो हम क्या बना देंगे, मी को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, आई। यू हो जाएगा यू में, हर हो जाएगा सी में, देम हो जाएगा दे में, अस वी हिम ही इट हुम हु। ये जो है वो चेंज हो जाएगा। और इन सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ये आपका चार्ट आता है, आप इस चार्ट को अपने नोटबुक में उतारें। अब आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान दें, इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था आप लोगों को कि इसमें हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या टीएस होगा। इसको भी हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहला आता है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें स्ट्रक्चर आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो बनेगा वो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस होगा, और उसके बाद क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आपका आ जाएगा एक्टिव वॉइस। आपका एक्टिव वॉइस में ये दिया होगा, सब्जेक्ट दिया होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, एस या एस दिया होगा, और क्या दिया होगा, ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब आप समझ जाना ये हमारा कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे
जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, न्यू ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा न्यू सब्जेक्ट। भाई फर्स्ट रूल जो हमने बताया था कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो यहां हम इसको मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट। ये आपका हो गया न्यू सब्जेक्ट। अब जैसे हमारे एस या एस था, इसके साथ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इज एम आर। उसके बाद मैंने बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और उसके बाद हो जाएगा आपका न्यू ऑब्जेक्ट। ध्यान दें, ये हमारे पैसिव वॉइस समझे। हमारी एक्टिव वॉइस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ एस होगा या फिर यस लगा होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट। जब आपको चेंज द वॉइस में करना है, पैसिव वॉइस अब इसको बनानी है, तो हमने पहला रूल लेंगे हम और सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है हमने इसको क्या मान लिया है, न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद यदि आपका न्यू सब्जेक्ट सिंगुलर है, न्यू सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आ रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इज। किसका प्रयोग करेंगे, इज। यानी हम ये कह सकते हैं कि ही सी इट, इसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। आई आपका न्यू सब्जेक्ट, जहां ब्रैकेट में लिख लो ही सी इट, नेम ऑफ वन पर्सन, वन थिंग एक्सेट्रा, ये यदि आ रहे हैं तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इज। और यदि न्यू सब्जेक्ट आपका आई आ रहा है तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। और न्यू सब्जेक्ट थर्ड में अगर न्यू सब्जेक्ट आपका प्लूरल आ रहा है, प्लूरल का मतलब दे, यू एक्सेट्रा, ये यदि आ रहे हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे आर। ध्यान से सुने कि न्यू सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर आ रहा है तो इज, प्लूरल आ रहा है तो आर, और आई आ रही है तो एम। उसके बाद हम ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या हो जाएगा, बाय न्यू ऑब्जेक्ट। ये आपका बन जाएगा फर्स्ट स्ट्रक्चर। आइए कुछ इसके एग्जांपल लेते हैं। देखिए पहचान कीजिए, मैंने 3 एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रखे हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस के रखे हैं। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपकी वर्ब। स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने बताया था सब्जेक्ट होगा आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होगी, और क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये इसी स्ट्रक्चर की मैंने बात की थी। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका हो गया ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग गया लव्स, और बाद में ऑब्जेक्ट हो गया आपका मी। अब फर्स्ट रूल लागू, फर्स्ट रूल इस पर लगाते हैं, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट है मी, जब ये सब्जेक्ट बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई। और आई के साथ मैंने किसका प्रयोग बताया था, एम, आई एम। वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो इसको, वर्ब की थर्ड फॉर्म लव की क्या हो जाएगी, लव। ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाएंगे, बाई, और उसके बाद ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बाई हिम। ठीक इसी प्रकार से वी हेल्प दी पुअर, इसमें पुअर आ रहा है, पुअर को हम सिंगुलर में काम नहीं करेंगे। दी गुड न्यूज हुआ, दी पुअर हुआ, दी राइस हुआ, दी पीपल हुआ, इनको हम प्लूरल में काउंट करेंगे। इस चीज का ध्यान रखें। तो ये क्या हो जाएगा, दी पुअर आर हेल्प, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, हेल्प बाय, और वी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय अस। वी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय अस। इसी प्रकार आता है आई डू माय ड्यूटी, यहां ऑब्जेक्ट बन रहा है क्या, माय ड्यूटी। तो न्यू सब्जेक्ट जब हम इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, माय ड्यूटी। माय आ गया, इज, माय ड्यूटी इज, डू है इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, माय ड्यूटी इज डन। उसके बाद बाई और आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में हो जाएगा, माय ड्यूटी इज डन बाय मी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड आता है अपना नेगेटिव सेंटेंस।
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस लिखते हैं। एक्टिव वॉइस कैसे दिखाई देगी आपको, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें, डू, डज, नेगेटिव के लिए लग जाएगा नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद होगा आपका ऑब्जेक्ट। ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं दिखाई दे, सब्जेक्ट हो, डू और डज हो, नेगेटिव के लिए नॉट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट हो, तो ये आपका किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, डू और डज का प्रयोग हो रहा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि क्या लग रहा है यहाँ पे, नॉट लग रहा है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, इसमें पैसिव वॉइस में जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम लेंगे न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट हम लेंगे, और न्यू सब्जेक्ट हम लेंगे तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कौन सी, इज, एम, आर, जो आपकी पहले से आई है, इज, एम, आर होगी। नेगेटिव के लिए क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई ऑब्जेक्ट, क्या लग जाएगा आपका, बाई ऑब्जेक्ट। ध्यान दें, न्यू सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर आ रहा है तो इज, प्लूरल आ रहा है तो आर, आई आ रही है तो एम, नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, नेगेटिव के मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। पहला लिया है कि बॉयज डोंट मेक ए नॉइज, सेकंड लिया है सी डज नॉट अब्यूज यू। अब इसमें देखो अपना न्यू सब्जेक्ट हम बनाएंगे ए नॉइज, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए नॉइज, ए नॉइज सिंगुलर है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इज के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट, वर्ब क्या है इसमें, मेक, हम वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा देंगे, क्या हो जाएगी, मेड, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई, और लास्ट में किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, दी वॉइस, दी हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट बन जाएगा दी वॉइस। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक इसी प्रकार अगला एग्जांपल है, शी डज नॉट अब्यूज यू। अब इसमें न्यू सब्जेक्ट क्या बनेगा, यू, यू प्लूरल में आता है तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर, आर के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, नेगेटिव के लिए नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म अब्यूज क्या हो जाएगी, अब्यूज, अब्यूज, उसके बाद क्या लग जाएगा आपका, बाई, ऑब्जेक्ट से पहले बाई, और सब्जेक्ट आपका क्या है, सी, और सी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर, बाई हर। ये बनता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। सिर्फ इसमें क्या लगाना है, आपको नोट लगाना है, बाकी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको चलना है। अगला आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड आता है अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे इसके नाम से पता चलता है, तो इसमें जो अपना एक्टिव वॉइस जो दिया जाएगा वो टू टाइप से दिया जाएगा। फर्स्ट टाइप इसमें कौन सी होगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से होगा, यानी इसमें डू और डज, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा होगा, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्या होगा आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। सबसे पहले डू और डज होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्या होगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। एक तो स्ट्रक्चर बनती है ये, और दूसरी स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी, डब्ल्यूएच वर्ड, जो डब्ल्यूएच वर्ड से आते हैं। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड्स होंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी डू और डज, उसके बाद लग जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लग जाएगा आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब जब ये तो आपका एक्टिव वॉइस दिया जाएगा, एक्टिव वॉइस डू और डज आ रहा है तो आप समझ जाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आ रहा है। अब जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, इसमें पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, डू और डज आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में कौन सी लग जाएगी, इज, एम और आर,
ठीक है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाई ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। कहने का मतलब सब्जेक्ट यदि फर्स्ट में सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो इज, प्लूरल हो तो आर, आई आई तो एम। उसके बाद सब्जेक्ट का कवर हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो और बाई ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। यदि डब्ल्यूएच वर्ड अगर आ रहा है, डब्ल्यूएच वर्ड आपको पता ही है, जो डब्ल्यूएच से स्टार्ट होते हैं, वेयर आ जाए, आपका हु आ जाए, आपका हु आ जाए, आपका व्हेन आ जाए, ठीक है ना, व्हाट आ जाए, ये चीजें अगर आ रही है तो उसका आपको ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या लगेंगे हम, डब्ल्यूएच वर्ड्स लगेंगे। एक चीज ध्यान में देखना कि व्हाट जो है ये एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। व्हाट जो है एक्टिव वॉइस में किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन पैसिव वॉइस में किसका काम करेगा, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। तो व्हाट जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यानी व्हाट जो है पैसिव वॉइस में अगर उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हमेशा सिंगुलर में काउंट होगा, और सिंगुलर में काउंट होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी। डब्ल्यूएच वर्ड हो गया आपका, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, एम आर, देन सब्जेक्ट, then verb third by object and last sign of interrogation। ध्यान दें, WH वर्ड अगर आ रहा है, WH वर्ड में आपका what आ रहा है तो what के साथ हमेशा वर्ब की हेल्प सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर जो है हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। इज, एम आर सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। वर्ब थर्ड होगी by object होगा, लास्ट में क्या होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। आइए इसके कुछ एग्जांपल मैंने इंटरोगेटिव के लिए पहले लिया डू यू ईट मीट, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव आ रहा है, डू आ रहा है, तो यहाँ पे मीट दे रखा है, तो मीट को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, सिंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इज मीट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन बाय यू, और लास्ट में आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन हो जाएगा। इसी प्रकार दैट सी प्लक फ्लावर्स, तो यहाँ फ्लावर्स आ रहा है, तो जब इसको सब्जेक्ट प्लूरल में आ रहा है तो क्या लगाएंगे, आर फ्लावर्स पाल्म बाय हर, लास्ट में आपका लग जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी प्रकार व्हाट डू यू सी, अब देखो इसमें ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, लेकिन पैसिव वॉइस में किसका करेगा, ये सब्जेक्ट का, और हेल्प वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज सीन बाय यू, और लास्ट में आपका हो जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी प्रकार जैसे मान लो आपका आ जाए विच के साथ हमेशा नाउन जुड़ी होगी, विच के साथ क्या जुड़ी होगी, नाउन, उसके बाद ही फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, विच पेन, विच बुक, विच डेस्क, जो ये सारी जो चीजें हैं उसके बाद ही नाउन का प्रयोग किया जाएगा। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस भी इसमें जुड़ता है, सिर्फ इसमें क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। आइए नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अपनी जो एक्टिव वॉइस आपको दी जाएगी वो भी टू टाइप से दी जाएगी। सबसे पहला आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी डू और डज में से, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, नेगेटिव के लिए नोट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्या आएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। नेगेटिव के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, नोट का प्रयोग किया जाएगा, कब किया जाएगा, सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाएगा, लास्ट में आपका क्या जाएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। दूसरा स्ट्रक्चर बनता है इसका कौन सा, डब्ल्यूएच वर्ड। सबसे पहले क्या होगा,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू और डज आपको दिखाई देगी। सब्जेक्ट नेगेटिव के लिए नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और की लास्ट में क्या लग जाएगा आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाएगा। जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, इसको कन्वर्ट करेंगे, तो पहले वाला स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा, डू और डज आएगा, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी कौन सी, इज, एम, आर। इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। न्यू सब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव के लिए नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका लग जाएगा साइन फिर इंटरोगेशन। इसी प्रकार सेकंड स्ट्रक्चर जो आता है डब्ल्यूएच वर्ड्स का, तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड्स होंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम, आर, उसके बाद न्यू सब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्या होगा साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। उदाहरण डब्ल्यूएच वर्ड होगा, इज, एम, आर होगा, न्यू सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, बाय ऑब्जेक्ट होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। आइए इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डब्ल्यूएच वर्ड आ रहा है। सबसे पहले क्या है डब्ल्यूएच वर्ड, तो सबसे पहले हम लेंगे डब्ल्यूएच वर्ड, क्या हो जाएगा आपका व्हेन। उसके बाद योर ब्रेकफास्ट, योर ब्रेकफास्ट मतलब सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा व्हेन इज योर ब्रेकफास्ट, व्हेन इज योर ब्रेकफास्ट। नेगेटिव के लिए क्या लग जाएगा नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन बाय यू। सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है आपको, वही इंटरोगेटिव वाले स्ट्रक्चर है, सिर्फ वर्ब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नेगेटिव के लिए आपको नोट लगाना है। इसी प्रकार ये देखो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, क्या आ रहा है आपका हाउ आ रहा है, तो सबसे पहले हाउ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे टी, लेकिन टी सिंगुलर में काउंट होती है, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हाउ इज टी, नेगेटिव के लिए हम क्या लगा देंगे नॉट, प्रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, उसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका यू, लास्ट में हो जाएगा सब फिर इंटरोगेशन। तो ये बनता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। आइए एक दो एग्जांपल हम हु और whom के लेते हैं। दो एग्जांपल मैंने लिए हैं, who abuses you और दूसरा आता है whom do you want। देखिए जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो who जो है वो आपका by whom में कन्वर्ट हो जाता है, और जहां by whom आ गया उसका मतलब वहां पर आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और इसी प्रकार जहां whom आ गया तो whom जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका who में कन्वर्ट हो जाएगा, और who के साथ हमेशा क्या आएगी सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाएगी। तो सबसे पहले हम लेंगे who किस में कन्वर्ट करेंगे by whom, और by whom क्या है आपका प्लूरल क्या हो जाएगा by whom are, ऑब्जेक्ट क्या है आपका you, by whom are you, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी abused, और लास्ट में आपका क्या लग जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी प्रकार whom आ रहा है तो whom किस में कन्वर्ट हो जाएगा who में, और who के साथ हमेशा सिंगुलर, who is wanted, who is wanted by you, और ये लग जाएगा आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसी प्रकार से आपके डब्ल्यूएच वर्ड्स जो है काउंट हो जाएंगे, उनको आप सॉल्व कर सकते हो। आज हम वॉइस का हमने टॉपिक किया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कल हम वॉइस के सेकंड में मिलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।